तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ईरान इजराइल के बीच में सीधा युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब से कुछ ही घंटों पहले ईरान ने सैकड़ों की संख्या में मिसाइल, रॉकेट, बैलिस्टिक मिसाइलें, इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में ही यूएवी ड्रोन, इन सब से इजराइल पर हमला किया। और इसमें इजराइल को अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। वो इसलिए क्योंकि हमले से कुछ ही मिनटों पहले ईरान ने एक बड़ा साइबर हमला किया इजराइल की थल सेना पर। और इस साइबर हमले का असर ये हुआ कि इजराइल के कई सारी जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम थे वह निष्क्रिय हो गए थे, यानी कि कुछ यूनिट ने काम करना बंद कर दिया था। इसी वजह से कई इलाकों पर इजराइल के यह मिसाइल और ड्रोन आकर गिरी, खासकर कि इजराइल का एक बहुत ही खास एयर बेस है, वहां पर तो दर्जनों रॉकेट आकर गिरे हैं, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। इतना ही नहीं, इजराइल पर सिर्फ ईरान ने हमला नहीं किया, बल्कि ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह लेबनान में मौजूद एक आतंकी संगठन है, उसने भी हमला कर दिया। इसके अलावा यमन में हूती विद्रोही हैं, उन्होंने भी ड्रोन से हमला किया। यानी कि इजराइल को चारों तरफ से घेरा गया। उसके बाद चौतरफा बमबारी की गई। इजराइल की इस हमले की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम थे वह ओवरवेलम हो गए थे, यानी कि एक बार को रोकने में नाकाम कामयाब हो रहे थे। इसीलिए इन ड्रोन और मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल ने अपने तमाम लड़ाकू विमानों को उड़ाना शुरू किया। लड़ाकू विमानों के जरिए इन मिसाइलों को रोका गया, लेकिन फिर भी काम नहीं चला, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल आ रही थी। तो इसीलिए इजराइल के पास ही जो साइप्रस है, वहां पर ब्रिटेन का एक शक्तिशाली वायुसैनिक अड्डा मौजूद है, और वहीं से तुरंत ब्रिटेन ने अपने लड़ाकू विमानों को रवाना कर दिया इजराइल की मदद के लिए। और उन लड़ाकू विमानों ने फिर काफी संख्या में ड्रोन और मिसाइल को रोकने में इजराइल की मदद करें। और यही कारण है कि इतने बड़े अटैक होने के बावजूद, लगभग चौतरफा मिसाइल आने के बावजूद, इजराइल को इतना कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ, ना ही इजराइल में। फिलहाल ये रिपोर्ट आई है कि किसी नागरिक की जान गई है, और इसीलिए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमला सक्सेसफुल नहीं था, ये फेल हमला हुआ। लेकिन अगर आप इसे डिप्लोमेटिक टर्म में देखेंगे तो ये ईरान के लिए यूज सक्सेस है, क्योंकि ईरान ने जो कहा था वह उसने कर दिखाया। और सबसे खास बात, एक हफ्ता पहले कह दिया था ईरान ने कि हम हमला करेंगे, यानी कि कहकर हमला किया ईरान ने, और इसीलिए इसे ईरान के लिए एक बड़ी व्यक्ति बताया जा रहा है। लेकिन ईरान को यह बात पता है कि इजराइल चुप नहीं बैठने वाला। इसीलिए ईरान ने अपने तमाम अरब देशों को यह चेतावनी दे दी है कि कोई भी देश अगर इजराइल की मदद करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में, तो हम उसे भी अपना दुश्मन मानेंगे और उस पर भी ऐसे ही मिसाइलें बरसाएंगे। लेकिन ईरान ऐसा क्यों कह रहा है? भला इजराइल को अगर ईरान से बदला लेना होगा तो उसे अरब देशों की मदद चाहिए। तो इसका कारण है, दरअसल जो अरब देश है वह ईरान और इजराइल के बीच में पड़ते हैं। अगर इजराइल किसी भी प्रकार से ईरान से बदला लेने की कोशिश करेगा तो वह दो ही तरीके से होगा। पहला, मिसाइलों से हमला, दूसरा लड़ाकू विमान भेजकर ईरान पर सीधा अटैक किया जाए। दोनों ही सूरत में इजराइल को चाहिए होगा कि जो अरब देश, खासकर कि जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, ये तमाम देश उसकी मदद करें, उसके लिए एयर स्पेस खुला रखें, ताकि उसके लड़ाकू विमान देशों से होते हुए ईरान तक पहुंचे, वहां पर हमला करें और वापस आ जाए। इसीलिए ईरान ने यह चेतावनी तमाम अरब देशों को दे दी है। चेतावनी कुछ देशों पर असर भी करती दिख रही है, जिसकी उत्तर कुवैत में अमेरिका और साथ ही इजराइल को कह दिया है कि ईरान पर अगर आप कोई भी हमला करते हैं तो हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल न करें। लेकिन हम जानते हैं कि यहां पर बात किसी ऐसे वैसे देश की नहीं हो रही, इजराइल की हो रही है। और अगर इजराइल को बदला लेना होगा तो कोई भी एयर स्पेस, कोई भी देश उसे हमला करने से नहीं रोक पाएगा, इंक्लूडिंग अमेरिका। क्योंकि जो बाइडेन पिछले 12 घंटे से यही कह रहे हैं कि इजराइल अब मामले को ठंडा करे, बदला ले। लेकिन इजराइल की जो और कैबिनेट है वह साफ तौर पर इस प्लान को अप्रूव कर चुकी है कि हम ईरान से बदला लेंगे हर सूरत में। यानी कि देखा जाए तो दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ खड़ा है, और यह पूरे कन्फ्लिक्ट पर हमारा बारीकी नजर है। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई अपडेट निकाल कर आएगी, आप सबको जरूर बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।